गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश कह रहे हैं, क्लास नहीं नाम रख रहे हैं इसका, क्योंकि ये हर क्लास में है। करेक्ट करना हर कंपटीशन में आता है, बीए में, बीएससी में, समझ में, और 9 में, 10 में, 12 में, 8 में, ये 8 से लेकर के, और ये एक नौकरी के इम्तहान देने जाते हैं लोग, तो जो है कोई कंपटीशन में उसमें आता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट लिए हैं हम, कि सनों में आया हुआ लिए हैं ज्यादातर, तो इसको देखें ध्यान से। लिखा है कि मिल्क इज मोर प्रेफरेबल देन कॉफी। मिल्क जो है यानी दूध जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, प्रेफरेबल होता है कॉफी से। तो इसमें ये प्रेफरेबल शब्द के साथ जो आप मोर देख रहे हैं, इस पर आपको कुछ शक हो रहा है क्या? नहीं। हजरत पहले तो आपसे पूछना चाहिए था हमको, लेकिन मैं पहले ही मेरा मुंह से निकल गया कि मोर, ये मोर गड़बड़ है सब अरबन में। एक जो है, यहां देखिए, मिल्क इज मोर प्रेफरेबल देन काफी नहीं होना चाहिए, टू काफी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, टू काफी होना चाहिए। तो इसमें दो परिवर्तन है सर। एक तो मोर को आप हटा दीजिए, ठीक हो गया, देखिए क्रॉस कर दिए। यहां देन के जगह पर आप टू लिख दीजिए, ये सही हो जाएगा। अब इसको नहीं बताएंगे, पहले आप लोग बताइए। वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ ए फॉल्स फ्रेंड। वी शुड नॉट, हमें नहीं सुनना चाहिए। वी शुड नॉट लिसन, हमें नहीं सुनना चाहिए। द एडवाइस, एडवाइस माने सलाह, ऑफ ए फॉल्स फ्रेंड, गलत दोस्तों का सलाह हमें नहीं सुनना चाहिए। हमने भी पढ़ा है हिंदी में जो है कि जो गलत लोग होते हैं, कुसंग का जोर बड़ा भयानक होता है, कुसंग का जोर बड़ा भयानक होता है। यह केवल नीति और स्मृति का ही नाश नहीं करता, यह बुद्धि का भी क्षय कर देता है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी हुई तो उसके पैरों में बधी हुई चक्की के समान होगी, जो दिन प्रतिदिन उसे औनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। और अगर संगत अच्छी हुई तो सहारा देने वाले बाह के समान होगा, सहारा देने वाला बाह के समान होगा, जो दिन प्रतिदिन उसको उन्नत की ओर उठाता जाएगा। मैंने पढ़ा है ये जो है मित्रता नामक पाठ रामचंद्र शुक्ल के हिंदी में, तो यही है। अंग्रेजी में कह रहा है कि वी शुड नॉट लिसन टू द एडवाइस ऑफ फॉल्स फ्रेंड। दिमाग मेरा इतना फ्रेश है कि एक बार हम किसी चीज को पढ़ देंगे तो पीछे से मुझको याद हो जाता है। पूरा सेंटेंस आप पढ़वा दीजिए साथों और पीछे से पूछ लीजिए। यही नहीं कि मैं इस पर होमवर्क किया हूं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। यहां देखिए, वी शुड नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ ए फॉल्स फ्रेंड। इसमें आपको गड़बड़ी कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या गड़बड़ी है। कह रहा है वी शुड नॉट, नहीं लिसन, नहीं सुनना चाहिए। वी माने हमें, शुड माने चाहिए, नॉट माने नहीं, नहीं चाहिए, लिसन सुनना। द एडवाइस में सलाह, ऑफ ए फॉल्स फ्रेंड। क्या लग रहा है आप लोगों को? बताइए क्या गड़बड़ी है, बोलिए, हैं बोलिए। देखिए क्या होना चाहिए, द एडवाइस दी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वी शुड नॉट लिसन एडवाइस ऑफ, हाँ ये होना चाहिए, ये टू एडवाइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू एडवाइस, आगे ऑफ ए फॉल्स फ्रेंड। तो ये गड़बड़ी है कि वी शुड नॉट लिसन टू, आप सुने होंगे लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, मेरी सुनिए। तो ये मशहूर शब्द है, जैसे दरवाजे के साथ होता है, पता ना हम लिए हैं कि नहीं, हमको याद नहीं आ रहा है, कि ओपन दी, हु नॉकिंग द डोर, ऐसे हु नॉकिंग एट द डोर। तो जैसे दरवाजे के साथ एट लगता है, आ रहा समझ नहीं, और टाइम देखने के साथ बाई वॉच
लगता है, जैसे सिंस फार वाला है गड़बड़ी, उसी तरह से ये है कि टू लिसन टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, लिसन के साथ टू लगता है, दी नहीं लगता है। तो ये आप बना लीजिएगा। अब इसमें गेस करिए, इफ आई वॉज यू, यदि मैं तुम था होता, यदि मैं तुम था, आई वुड नेवर हैव डन दैट, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। इफ, थोड़ा हिंदी बोलने से फायदा ये होता है कि आपके समझ में आ जाएगा, हिंदी बोलने से आपके समझ में आ जाएगा बढ़िया से। कह रहा है इफ आई वॉज यू, यदि मैं तुम था, यदि मैं तुम था, आई वुड नेवर हैव डन दैट, मैं कभी नहीं ऐसा करता। दैट, डन, समझ में? डू डिड डन होता है, डन जो है वो क्रिया की तीसरी फॉर्म है, डू मैंने करना होता है, डन मैंने कर चुका था। तो इसमें गड़बड़ी आपके समझ में आ रहा है? मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए आई है, यहां आई के साथ यहां हैव लगा है, तो यू के साथ क्या लगेगा? यदि मैं तुम हो था नहीं, तुम थे, क्या होना चाहिए? था भी होता है यू, एक वचन भी है बहुवचन, लेकिन यहां सर वेयर लगेगा। क्या लगेगा? हाँ, इस हैव की वजह से, देख रहे हैं ना, बहुवचन दर्शा रहा है, तो यहां कर दीजिए। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उतनी मुश्किल नहीं है कि आप न जाने। अरे ये वेयर होगा, WERE, वेयर हो गया। चलिए चलते हैं 4 नंबर पर। ही इज एलिजिबल टू द पोस्ट। क्या गड़बड़ी लग रहा है आपको? ही इज, ये देख लीजिए सही है ये, ही इज एलिजिबल टू द पोस्ट। देखिए इसमें प्रीपोजिशन गड़बड़ है, बता दे रहे हैं। तो ये प्रीपोजिशन तो है नहीं, ये क्या है? प्रोनाउन है, ये सहायक क्रिया है? और ये वर्ब है, ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है आर्टिकल है, कोई बोले नहीं रहा, ये ऑब्जेक्ट है। तो बचा क्या? ये बोला। इसमें प्रीपोजिशन गड़बड़ है, टू के जगह पर अब आप पढ़िए, ही इज एलिजिबल, बोलिए, हाँ, फॉर द पोस्ट होता है। क्या होता है? हाँ, FOR, फार रहेगा सर। टू के जगह पर क्या रहेगा? फार रहेगा। ये थोड़ा आसान था, लेकिन उतना आसान भी नहीं था। इसको आप पकड़े, आपको लग रहा होगा बिल्कुल सही है बोल रहा है। जैसे वो हम आपको बताए थे कि ही डेड फॉर कलरा, बिल्कुल सही लग रहा है। ही डेड फॉर कलरा नहीं, ही डेड ऑफ कलरा। किसी बीमारी से कोई मरता है, वहां ऑफ लगाते हैं। एक्सीडेंट से मरता है तो वहां फार लग जाएगा। ही डेड फॉर एक्सीडेंट सही हो जाएगा, लेकिन बीमारी में ऑफ लगता है। अभी आइए 5 नंबर में चलते हैं। व्हाई यू वेयर एब्सेंट लास्ट मंथ। देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको तो आप लोगों को बनाना चाहिए सही। देखिए आसानी से समझिए, लिखा है व्हाई यू वेयर एब्सेंट लास्ट मंथ। तुम क्यों जो है मंडे, हाँ, तुम क्यों जो है सोमवार के दिन अनुपस्थित थे। व्हाई यू वेयर एब्सेंट, तुम क्यों अनुपस्थित थे लास्ट मंडे, पिछले सोमवार के दिन। तो देखिए सर बहुत इजी है ये, कि जहां आपको मैं ट्रांसलेशन पढ़ाया हूं, तो जब व्हाई लगता है तो व्हाई के बाद ही जो है ये इज एमआर वाज वेयर लगता है, और तब सब्जेक्ट होता है सर। तो ये जो वेयर यहां है, देख रहे हैं, दरअसल वो वेयर जो है वो यहां होगा। कहां होगा? तो यहां वेयर लगा दीजिएगा। ये नक्शा मेरा देख लीजिए। अब पढ़िए, व्हाई वेयर यू एब्सेंट लास्ट मंथ। सर अभी इसमें आपकी गाड़ी फंसेगी, अगर आप दिमाग नहीं लगाए इसमें। यहां भी उस तरह का वाक्य है, देखिए, व्हाट वाज ही गोइंग, यहां से पढ़ लीजिए, द टीचर आस्क्ड हिम।
शिक्षक ने पूछा उससे, व्हाट वाज ही गोइंग, व्हाट वाज ही गोइंग, व्हाट वाज ही गोइंग है कि वेयर वाज ही गोइंग है, जरा इसको देखिए आप। हाँ देखिए ये लिखा है कि द टीचर आस्क्ड हिम, टीचर ने उससे पूछा, व्हाट वाज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है। तो ये आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सही है। जैसे यहां देखिए, यहां आप बोल रहे थे वाई वेयर यू, तो वेयर आर कहां गया, व्हाट वाज ही, तो व्हाट वाज ही तो आपको सही लग रहा है ये, लेकिन मैं बता रहा हूं ये निरेशन है सर। क्या है ये, हाँ निरेशन है ये बना दिया है, ये इनडायरेक्ट स्पीच इसको बना दिया है। जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है तो ये शब्द ऐसे रहा होगा। यहां देखिए लिखा होगा, हम यहां समझा रहे हैं आपको, लिखा होगा दी टीचर, TEACHER, द टीचर said, said to him, क्या लिखा होगा, टीचर said to him, हाँ अब उसके बाद लिखा होगा व्हाट, क्या लिखा होगा, हाँ व्हाट वाज ही गोइंग, ऐसे लिखा होगा, व्हाट वाज ही गोइंग। तो ये ऐसे ही छोड़ दिया है। जब बनाया जाता है तो सेड टू को क्या लिखते हैं हम, आस्क लिखते हैं, तो आस्क लिख दिया। आज जोड़ने के लिए दैट से जोड़ते हैं, इसको जो है अफर्मेटिव में बदल देते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। वाज जो है सब्जेक्ट के बाद चला जाता है, ये याद रखिए। तो जो वाज है वो ही के बाद चला जाएगा, ये याद रखिए आप। तो यहां सही लग रहा है लेकिन सही है नहीं, मैं बना दे रहा हूं इसको। ये जो वाज है सर, वो मैं नक्शा बना दे रहा हूं, वो यहां चला जाएगा, ही के बाद बन जाएगा आपका द टीचर आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज गोइंग, क्या हो जाएगा, व्हाट ही वाज गोइंग। यहां प्रश्नवाचक रहता तब ये सही था, व्हाट वाज ही गोइंग, लेकिन प्रश्नवाचक नहीं है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, जिसके वजह से ये अफर्मेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में नहीं होगा। आगे समझ में। तो पहला में जो है ये मोर नहीं रहेगा, देन के जगह पर टू रहेगा, दूसरे में दी के जगह पर टू रहेगा, लिसन टू मी होता है, याद रखिए आप। ये वाज नहीं रहेगा, वियर रहेगा। आप कहेंगे सर आई के साथ तो वाज ही रहता है। सर ये मैं तुम था, मैं तुम थे, यहां इस हैव के वजह से देख रहे हैं, आई वुड, देखिए यहाँ आई के साथ क्या लिखा है, वुड। तो देखिए आई के साथ सैल और शुड लगता है, इसको भी समझ लें आप। आई शुड लिखेगा तो सामान्य हो गया, आई वुड लिख देगा निश्चित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निश्चित। जैसे हम बोल रहे हैं कि आई सेल, क्या लिख रहे हैं, दूसरा दीजिए, खोल मत दिया करिए। देखिए अगर लिखा है यहां देखिए ध्यान से, आई सेल गो टू स्कूल या गो टू मार्केट, जो भी हो, तो जब लिखा हो आई शैल गो टू स्कूल, इसका मतलब होगा कि मैं स्कूल जाऊंगा। क्या होगा, मैं स्कूल जाऊंगा। अगर मैं लिख दूं आई विल, क्या लिख दूं, हाँ आई क्या दी हैं आप, फिर खोल के दे रहे हैं, खोल के देने तो गड़बड़ हो जाना ना। देखिए सीधे दीजिए, हमको खोलेंगे। आई विल क्या लिख दें हम, आई विल गो टू स्कूल लिख दें सर, तो ये हो जाएगा, लिख ही दिया जाए स्कूल, SCHOOL है। तो ये इसका हिंदी में होगा अर्थ कि मैं स्कूल निश्चित जाऊंगा। ये आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। मैं कोई आपसे पूछे कि तुम कल स्कूल जाओगे, हाँ हाँ मैं कल स्कूल जाऊंगा। कोई पूछे कि क्या तुम कल स्कूल जाओगे, आप कह रहेंगे अरे यार कल मैं निश्चित स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। तो ये हो जाएगा। तो विल और शैल लगाने से निश्चित हो जाता है,
ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो यहां देखिए जब आई के साथ, कहां गया, आई के साथ, हाँ आई के साथ यहां वुड लगाया है तो निश्चित हो गया है, इसीलिए यू की वजह से यहां वियर रहेगा। आइए तो देख लीजिए, टू नहीं रहता है, फार रहता है। यहां देख लीजिए प्रश्नवाचक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वियर जो है यहां आ जाएगा। इसको देख लीजिए, बता दिया हम आपको कि जब बना देते हैं नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच में तो इसको अफर्मेटिव में बदलते हैं, इसलिए ही पहले होगा, आवाज बाद में होगा। आ जाइए इस सेंटेंस में, आप आ जाइए। माई पेन्स नीब इज ब्रोकन। माई पेन्स, मेरे पेन का, नीब माने नीब जो नोक होता है, इज ब्रोकन, टूट गया, मेरे पेन का नीब टूट गया। आपको लग रहा है बिल्कुल सही है सर, ऐसा नहीं होता है, पेन्स नीब ऐसा नहीं होता है, ऐसा सेंटेंस नहीं होता, पेन्स नीब नहीं होता, पेन का नीब नहीं होता है। समझ में? हाँ समझ में? हाँ, वो ब्रदर्स हो सकता है, समझ, ब्रदर के बाद यस लगा देते हैं, फादर के बाद जो है यस लगाते हैं, फादर के पिता, नहीं समझा, ब्रदर के भाई, समझ में? इस तरह का होता है भले, लेकिन निप्स का नहीं होता है। इसका क्या होगा देखिए, इसका होगा कि माई पेन, माई पेन निप्स लिखा है, कहां बना दे, यही बना दे, यहां बना रहे हैं, देखिए दिख रहा है, यहां नहीं, यहां बना रहे हैं, देखिए इसको यहां 7 नंबर डाल के मैं बना दे रहा हूं। हाँ होगा द नीब, क्या होगा, द नीब आप, नहीं, द नीब ऑफ माई पेन, द नीब ऑफ माई पेन, पेन, पेन इज ब्रोकन, हाँ इज ब्रोकन, ये होगा सर, ये होगा, ये पूरा बना दिए हैं, ये कैसे नक्शा बना दिया आपको, 7 नंबर है, 7 नंबर में यहां बना दिया हूं, देखिए कि माई पेन्स नीब इज ब्रोकन नहीं होगा, द नीब ऑफ माई पेन, मेरे पेन का नीब टूट गया, द नीब ऑफ माई पेन, नीब ऑफ माई पेन, मेरे पेन का नीब इज ब्रोकन, टूट गया। ये सही नहीं है, क्रम सेंटेंस का बनता है कैसे देख लीजिए, पहले होता है सब्जेक्ट में डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद होता है नाउन, नाउन के बाद होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, फिर होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर होता है कंप्लीमेंट। तो ये इस हिसाब से, ये देखिए ये पहले क्रम से नहीं था, समझ में, ये क्रम में है, ये देखिए पहले आ गया डिटरमिनर, देख रहे हैं, फिर नाउन आ गया, इसमें एडजेक्टिव नहीं है तो नाउन लिया है, समझ में, आई ऑफ माई पेन ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया सर। तो ये सही है सेंटेंस और ग्रामर के लिहाज से कि द नीब ऑफ माई पेन इज ब्रोकन, मेरे पेन का नीब टूट गया। आगे समझ में? तो ये दोनों दे दे क्या आप लोगों के लिए बनाने के लिए, ये दोनों आप लोग बनाइए कि एक दे एक बना दे, दोनों दे दें, ठीक है, ये बनाइए, वेयर यू आर गोइंग, प्रश्नवाचक है सर, ये बहुत आसान है, बनाइएगा, ऊपर देख लीजिएगा आपको दिख जाएगा, ऊपर वाले के हिसाब से ही ये दिया जाता है आपको बनाने के लिए, आप लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं। वेयर यू आर गोइंग, हमारे मुंह से सही नहीं निकल गया है निकल गया है, अच्छा कोई पकड़ा नहीं होगा, चलिए, वेयर यू आर गोइंग प्रश्नवाचक है ये, इसको शुद्ध करिए। एक और ले लीजिए, इसमें हम नहीं बोलेंगे आंसर, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटिलमैन, वह मोस्ट परफेक्ट जेंटिलमैन है, ये इसी में से देख के बना लेंगे, और देख के बना के आप कमेंट करिए, सही गलत होगा तो मैं फिर इधर से आपको रिप्लाई दूंगा कि आप जो है उसको एक बार और देखें। मैं हूं असलम सर।